दोस्तों, भारत ने जंग के मैदान में हमेशा इजराइल का हाथ थामा है और इजराइल ने भी भारत की दोस्ती का हक हर मोड़ पर बखूबी निभाया है। जब भी हमारे देश पर कोई आफत आई या हमें किसी तकनीक की सख्त जरूरत पड़ी, तो इजराइल बिना किसी देरी के सबसे पहली कतार में खड़ा दिखाई दिया। पिछले साल की ही बात ले लीजिए, जब पाकिस्तान के साथ भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब इजराइल ने अपनी तिजोरी और दिल दोनों खोल दिए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से भारत और इजराइल की ये बढ़ती नजदीकियां दुनिया के नक्शे पर क्या बड़ा बदलाव लाने वाली हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों दमदार दोस्तों का एक साथ आना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला साबित हो रहा है? अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। भारत की जासूसी एजेंसी रॉ और इजराइल की खतरनाक एजेंसी मोसाद ने मिलकर कुछ ऐसा खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया है जिसकी आंच बहुत दूर तक जाने वाली है। क्या ये किसी बड़े मिशन की तैयारी है या फिर किसी पुराने हिसाब को बराबर करने का नया तरीका? असल में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ बातें नहीं बल्कि सीधा एक्शन होने वाला है। इजराइल और भारत के बीच जो ये खुफिया और सैन्य तालमेल बैठ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आप सोचिए कि दो ऐसे देश जो दशकों से एक ही तरह की मुसीबत झेल रहे हैं, अगर वो साथ आ जाएं तो क्या होगा? इजराइल और भारत दोनों के दुश्मन एक ही स्टाइल में काम करते हैं, छिपकर वार करना, मासूम लोगों को मोहरा बनाना और नेटवर्क के जरिए गंदा खेल खेलना। इसी वजह से अब इन दोनों देशों की रणनीति भी एक जैसी हो गई है। अब रणनीति ये नहीं है कि हमला होने का इंतजार करो, बल्कि रणनीति ये है कि दुश्मन के घर में घुसकर उसके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंको। ये जो नया गठजोड़ बना है, ये सिर्फ हथियारों के लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला है। आखिर इस प्लान में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान की हवा टाइट कर रहा है? बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो करिश्मा करके दिखाया, उसने दुनिया भर के रणनीतिकारों को हिलाकर रख दिया। पहलगाम में जो कायराना हरकत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की शह पर आए घुसपैठियों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा और 26 बेकसूर लोगों की जान ले ली, उसने भारत का सब्र तोड़ दिया था। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ गोली का जवाब गोली से नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा दांव खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत ने सीधे सिंधु जल संधि के उस डेटा को रोक दिया जो पाकिस्तान की खेती और प्याज के लिए सबसे जरूरी था। इसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल स्ट्राइक। इजराइल ने भारत के इस कदम की जमकर तारीफ की। क्यों? क्योंकि इजराइल खुद इसी तरह के टारगेटेड ऑपरेशन और प्रेशर टैक्टिक्स में माहिर माना जाता है। अब रॉ और मोसाद की जुगलबंदी इसी मॉडल को एक नए लेवल पर ले जा रही है, जहां दुश्मन को यह भी पता नहीं चलेगा कि वार कहां से हुआ और उसका पूरा सिस्टम कैसे बैठ गया। अब जरा इस ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों को समझिए, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे दुश्मन का ताला खुलने वाला है। पहलगाम की घटना कोई मामूली बात नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। लेकिन भारत ने 2026 में ये साफ कर दिया कि ये वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ निंदा प्रस्ताव भेजेगा। हमने वियना संधि के अनुच्छेद 62 का इस्तेमाल किया, जो कहता है कि अगर हालात पूरी तरह बदल जाएं और भरोसा टूट जाए तो संधियां निलंबित की जा सकती हैं। भारत ने पाकिस्तान को जो डेटा देना बंद किया, उसने वहां की कृषि व्यवस्था की कमर तोड़ दी। ये इजराइल की उस रणनीति जैसा ही है जहां वो अपने दुश्मनों की सप्लाई लाइन काट देता है। आज जब इजराइल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो उसे याद रहता है कि देश को बचाने की कीमत क्या होती है, और ठीक वही एहसास अब भारत की रगों में भी दौड़ रहा है। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है। रॉ और मोसाद के बीच जो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सीमा पार किसी अंधेरे कमरे में भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, तो उसकी जानकारी सेकंडों में हमारे पास होगी। इजराइल की तकनीक और भारत का विशाल नेटवर्क मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूकों और टैंकों की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब साइबर स्पेस और प्रोपेगेंडा के खिलाफ भी है। दुश्मन आज की तारीख में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके झूठ फैलाता है, लेकिन भारत और इजराइल ने अब इस इंफॉर्मेशन वॉर को जीतने का नुस्खा ढूंढ लिया है। पाकिस्तान के जो फेक न्यूज नेटवर्क थे, उन्हें जिस तरह से भारत ने एक्सपोज किया है, उसकी सीख इजराइल भी अब अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सोचिए, जब हमास जैसे संगठन इजराइल को परेशान करते हैं और पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों के तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है।
इसलिए भारत और इजराइल ने तय किया है कि अब रक्षा सौदे सिर्फ कागजों पर नहीं होंगे, बल्कि मैदान में जॉइंट ऑपरेशंस के जरिए दिखेंगे। हम सिर्फ डिफेंस डील के तहत ड्रोन या मिसाइलें नहीं खरीद रहे, बल्कि हम इजराइल से वो माइंडसेट और टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जिसने उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाया है। इजराइल की आयरन डोम जैसी सोच अब भारत के प्रोजेक्ट कूशा में दिख रही है। ये जो मेल मिलाप है, ये दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, भारत की ये नई सोच, जिसे हम प्रोएक्टिव डिफेंस कहते हैं, ये सीधे तौर पर इजरायली मॉडल से प्रेरित है। पहले हम हमला होने पर रोते थे या दुनिया से शिकायत करते थे, लेकिन अब हम खुद तय करते हैं कि सजा कब और कैसे देनी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखाया कि पानी का एक एक कतरा भी हथियार बन सकता है। पाकिस्तान की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो हमारी नदियों के डेटा पर टिकी है। जब हमने वो जानकारी रोकी तो उन्हें समझ आया कि भारत के पास कितने बटन हैं जिन्हें दबाकर वो उनकी दुनिया बदल सकता है। और इस पूरे खेल में इजराइल भारत के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता है कि एक मजबूत भारत का मतलब है दुनिया भर में बुराई के नेटवर्क का कमजोर होना। अब बात करते हैं उस कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान की, जो अब रॉ और मोसाद के ऑफिसों में तैयार हो रहा है। इसमें सबसे अहम हिस्सा है डिजिटल स्ट्राइक और फंडिंग नेटवर्क को तबाह करना। आपको क्या लगता है, सीमा पार से जो ये सब खेल होता है, उसके लिए पैसा कहां से आता है? ये पैसा आता है फेक करेंसी और गलत रास्तों से। भारत और इजराइल अब मिलकर उन बैंकों और उन रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं जहां से इन संगठनों को ऑक्सीजन मिलती है। जब पैसा नहीं होगा तो इनके मंसूबे भी ठंडे पड़ जाएंगे। ये एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें दुश्मन खुद फंस कर रह जाएगा। पाकिस्तान आज इसी बात से डरा हुआ है कि अगर भारत ने इजराइल की मदद से अपनी साइबर ताकत और बढ़ा ली तो उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम ही हैक हो सकता है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। दुनिया ने देखा कि इजराइल को हमेशा उसकी सख्त कार्रवाइयों के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अपनी बात इतनी सफाई से दुनिया के सामने रखी कि किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। हमने इसे सनसनीखेज बनाने के बजाय एक रणनीतिक मजबूरी की तरह पेश किया। यही वो चीज है जिसे इंफॉर्मेशन वॉर में जीतना कहते हैं। इजरायली एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि उन्हें भारत से ये सीखना चाहिए कि कैसे अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ग्लोबल कम्युनिकेशन सही रखा जाए। यानी ये दोस्ती अब सिर्फ लेने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को सिखाने की भी है। आज 2026 में जब हम इस दोस्ती को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि अब हम किसी और के भरोसे नहीं बैठे हैं। भारत ने अपनी रक्षा तकनीक को जिस तेजी से अपग्रेड किया है, उसमें इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हों या फिर समंदर के अंदर दुश्मन की आहट पहचानने वाले सेंसर, हर जगह इजरायली तकनीक और भारतीय दिमाग का मेल दिख रहा है। और जब ये दो शक्तियां एक साथ आती हैं तो उसका असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहता। अब ये लड़ाई हर उस जगह तक पहुंचेगी जहां से बुराई को खाद और पानी मिलता है। अब वो जमाना गया जब दुश्मन छिपकर वार करता था और हम हाथ मलते रह जाते थे। अब तो ये हाल है कि दुश्मन के हाथ हिलाने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि सामने वाला उसका क्या हाल करने वाला है। क्या आपको पता है कि इजराइल के मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर निकालने का दम रखती है। और अब जब रॉ के साथ उनकी इतनी गहरी सेटिंग हो गई है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के गनहगारों का क्या हश्र होने वाला है। ये जो नया गठजोड़ बना है, ये सिर्फ दो देशों का मिलन नहीं है, बल्कि ये उन ताकतों के लिए डेथ वारंट है जो भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो खौफ है वो बेवजह नहीं है। उन्हें पता है कि भारत अब इजराइल के उन किलर ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है जो परिंदे के पर मारने की खबर भी दे देते हैं। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। भारत ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को बदला है वो वाकई तारीफ के काबिल है। हमने रूस के साथ भी दोस्ती रखी, अमेरिका के साथ भी तालमेल बिठाया, लेकिन इजराइल के साथ हमारा रिश्ता सबसे हटकर है। ये रिश्ता सिर्फ सौदों पर नहीं, बल्कि खून और पसीने की साझा समझ पर टिका है। कारगिल की जंग याद है? जब दुनिया ने हमें हाथ खड़े करने को कह दिया था, तब इसी इजराइल ने हमें वो लेजर गाइडेड बम और सैटेलाइट तस्वीरें दी थीं जिन्होंने पासा पलट दिया था। और आज 2026 में ये दोस्ती एक नए और ज्यादा खतरनाक अवतार में सामने आई है। अब हम सिर्फ बचाव नहीं कर रहे, हम तो अब रूट कॉज यानी जड़ पर हमला करने की तैयारी में हैं। इजराइल और भारत के बीच ये जो तकनीकी ट्रांसफर हो रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़ा रोल है। अब बॉर्डर्स पर सिर्फ जवान तैनात नहीं हैं,
बल्कि ऐसे स्मार्ट कैमरे और सेंसर्स लगे हैं जो इंसान और जानवर के बीच का फर्क समझते हैं और किसी भी संदिग्ध हलचल पर तुरंत एक्शन लेते हैं। ये तकनीक हमें इजराइल से मिली है और हमने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से और भी बेहतर बना लिया है। पाकिस्तान के जो घुसपैठिए पहले अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाते थे, अब वो इन थर्मल इमेजेस से बच नहीं सकते। यही वो साइलेंट पावर है जो बिना शोर मचाए अपना काम कर रही है। सोचिए, अगर भारत और इजराइल मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना लें जहां पूरी दुनिया के खराब नेटवर्क का डेटा एक जगह जमा हो, तो क्या होगा? दुश्मन कहीं भी छिपा हो, वो इस ग्लोबल सर्विलांस से बच नहीं पाएगा। यही वो विजन है जिस पर आज रॉ और मोसाद काम कर रहे हैं। ये अब सिर्फ एक देश की सुरक्षा की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल मॉडल बनाने की बात है। अगर कोई संगठन किसी एक देश पर हमला करता है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब दो सबसे बड़ी ताकतें उसके पीछे पड़ जाएंगी। ये जो म्यूचुअल डिफेंस की भावना है, यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। दुश्मन भी चुप नहीं बैठा है, वो भी नए नए तरीके ढूंढ रहा है, जैसे ह्यूमन शील्ड बनाना, यानी मासूम लोगों के पीछे छिपना। लेकिन यहीं पर इजराइल का अनुभव काम आता है। इजराइल ने सालों से सिखाया है कि कैसे घनी आबादी वाले इलाकों में भी सिर्फ गुनहगार को निशाना बनाया जाए और बेकसूरों को बचाया जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इसी सावधानी का परिचय दिया। हमने सीधे हमला करने के बजाय आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाया। ये दिखाता है कि हमारे पास दिमाग और ताकत दोनों का सही बैलेंस है। आज जब पाकिस्तान की गलियों में इजराइल और भारत के नाम से डर पैदा हो रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास हथियार ज्यादा हैं। वजह ये है कि अब हमारे पास वो इच्छा शक्ति है जो पहले कभी नहीं थी। अब हम ये नहीं सोचते कि दुनिया क्या कहेगी, हम ये सोचते हैं कि हमारे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। भारत की ये मजबूत छवि बनाने में इजराइल की दोस्ती ने एक उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का काम किया है। हमने उनसे सीखा है कि अपनी सुरक्षा के लिए कभी भी किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आने वाले समय में ये दोस्ती और क्या गुल खिला सकती है। क्या हम देखेंगे कि रॉ और मोसाद किसी तीसरे देश में बैठकर किसी बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर रहे हैं? इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अब ये लड़ाई सीमाओं की नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब उस विचारधारा के खिलाफ है जो नफरत फैलाती है। भारत और इजराइल का ये साझा दुश्मन कोई एक देश नहीं, बल्कि वो हर इंसान और संगठन है जो शांति का दुश्मन है। और जब दो ऐसे शिकारी साथ मिल जाएं जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते, तो अंजाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। भारत की इस कामयाबी में एक और बड़ा फैक्टर है हमारी आत्मनिर्भरता। हम सिर्फ इजराइल से सामान नहीं ले रहे, बल्कि हम मेक इन इंडिया के तहत इजरायली कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही हथियार बना रहे हैं। इससे हमारी सेना को वो ताकत मिल रही है जो पहले कभी नहीं थी। अब हमारे पास अपने खुद के ऐसे रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो किसी भी मिसाइल को हवा में ही ढेर कर सकते हैं। और ये सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा है कि जब तक दुश्मन को पता चलता है, तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे रोमांचक हिस्सा है, वो है भारत का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान समर्थित दुष्प्रचार को हमने डेटा और तथ्यों के जरिए पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इजराइल भी इसी मोर्चे पर जूझता रहता है और अब दोनों देश मिलकर एक ऐसी मीडिया साक्षरता और काउंटर प्रोपेगेंडा टीम बना रहे हैं जो किसी भी झूठ को टिकने नहीं देगी। ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन और खबरों के जरिए भी जीती जा रही है। और यकीन मानिए, इस मोर्चे पर भी भारत ने अपनी धाक जमा ली है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ये एक ट्रेलर था उस बड़ी फिल्म का जो अभी बाकी है। भारत ने दिखा दिया कि वो सिंधु नदी के डेटा को रोक सकता है, तो कल को वो और भी कड़े कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के लिए ये एक चेतावनी है कि अगर उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो उसकी पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए हमें किसी बड़ी जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ऐसे कई नॉन काइनेटिक हथियार हैं जो उसे घुटनों पर ला सकते हैं। इजराइल और भारत के इस मेल ने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल दिया है। पहले दुनिया सिर्फ अमेरिका और चीन की तरफ देखती थी, लेकिन अब वो भारत और इजराइल के इस पावर ब्लॉक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमारी खुफिया जानकारियों का लोहा अब दुनिया के बड़े बड़े देश मानते हैं। जब रॉ और मोसाद की कोई रिपोर्ट आती है, तो व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन तक हलचल मच जाती है। ये है आज का नया भारत और उसकी नई ताकत। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि सीमा पर हमारे जवान और दफ्तरों में हमारे जासूस एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और इस दीवार की मजबूती में इजराइल का वो पत्थर भी शामिल है जो सदियों से टिका हुआ है।
ये दोस्ती अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसे देखकर दुनिया के बाकी देश भी हैरान हैं। आखिर कैसे दो इतने अलग दिखने वाले देश एक दूसरे के इतने करीब आ गए? जवाब सीधा है, साझा दर्द और साझा लक्ष्य। भारत और इजराइल की ये कहानी अभी बहुत लंबी चलने वाली है। हर बीतते दिन के साथ कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ ज्यादा रोमांचक होने वाला है। दुश्मन आज भले ही छिपकर बैठा हो, लेकिन उसे भी पता है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब भारत और इजराइल का ये मास्टर प्लान पूरी तरह लागू होगा, तो क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क अपने अस्तित्व को बचा पाएगा? क्या वो इस रणनीतिक और खुफिया दबाव को झेल पाएगा? ये जो नया दौर शुरू हुआ है, इसमें डर का ट्रांसफर हो चुका है। पहले हम डरे हुए रहते थे कि कहीं कोई धमाका ना हो जाए, लेकिन आज दुश्मन डरा हुआ है कि कहीं भारत और इजराइल की कोई सर्जिकल स्ट्राइक उसे खत्म न कर दे। ये जो मानसिक जीत है, यही सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत के पीछे उन हजारों गुमनाम नायकों का हाथ है जो रॉ और मोसाद के लिए काम करते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमें सुरक्षित रखते हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। हमने इजराइल से वो निडरता सीखी है जिसने उसे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद एक महाशक्ति बनाया। आज भारत भी उसी रास्ते पर है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अगर कोई हमारी शांति में खलल डालेगा, तो उसे वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। भारत और इजराइल का ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान है, ये दरअसल एक शांति का प्लान है जो बुराई को खत्म करके ही हासिल की जा सकती है। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया के दो सबसे टैलेंटेड जासूसी दिमाग एक साथ बैठेंगे, तो क्या कोई भी साजिश बच पाएगी? जब इजराइल का अनुभव और भारत का साहस एक साथ मिलेगा, तो क्या कोई भी दुश्मन टिक पाएगा? आज 2026 में हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां से सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, एक सुरक्षित और मजबूत भारत का रास्ता। और इस रास्ते में हमारा सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल हमारे साथ है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं है। ये उस बदलते हुए भारत की हकीकत है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इजराइल के साथ हमारी ये जो बॉन्डिंग है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। अब दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत की इस ढाल को नहीं तोड़ पाएगा। पाकिस्तान की जो घबराहट है, वो इस बात का सबूत है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो बहुत से ऐसे राज हैं जो सामने आने बाकी हैं। रॉ और मोसाद के बीच और कौन से गुप्त समझौते हुए हैं? क्या भारत भी इजराइल की तरह किसी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है? इन सवालों के जवाब शायद हमें आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएं। लेकिन एक बात तो तय है, अब जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा और वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस दोस्ती ने एक और बात साफ कर दी है कि अब कूटनीति सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह गई है, ये अब एक्शन का खेल है। भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अलग थलग किया, उसमें इजराइल की खुफिया इनपुट का बहुत बड़ा रोल था। हमने दिखाया कि हम सिर्फ अपनी सीमा के अंदर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी दुश्मन को पटखनी दे सकते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर है जिसमें भारत अब मास्टर बन चुका है। आज जब हम 2026 की इन घटनाओं को देखते हैं, तो गर्व महसूस होता है कि हमारा देश अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल की दोस्ती हमारे लिए एक पावर मल्टीप्लायर की तरह है, जिसने हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब हम सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। और इस ग्लोबल गेम में भारत और इजराइल की जोड़ी सबसे खतरनाक साबित हो रही है। सोचिए, अगर आने वाले समय में रॉ और मोसाद मिलकर किसी बड़े साइबर अटैक को नाकाम करते हैं या किसी बड़े नेटवर्क को बेनकाब करते हैं, तो क्या नजारा होगा। ये दोस्ती अब एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो दुनिया के किसी भी कोने में न्याय कर सकती है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए उस कैंसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं जो दुनिया को खोखला कर रहा है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि ये जो भारत और इजराइल का नया अध्याय शुरू हुआ है, ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये न्याय की कहानी है, ये बदले की कहानी है, और ये एक नए युग की शुरुआत है। दुश्मन को अब भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत और इजराइल की नजरें हर जगह हैं। ये जो खौफ पाकिस्तान के दिल में बैठा है, यही हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत को इजराइल पर इतनी निर्भरता रखनी चाहिए, या फिर भारत को अपनी अलग राह बनानी चाहिए? क्या रॉ और मोसाद का ये साथ वाकई दुनिया से बुराई को खत्म कर पाएगा, या फिर इससे तनाव और बढ़ेगा? आपकी क्या राय है इस दमदार दोस्ती के बारे में? क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठाकर भारत ने सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही
हमारे देश की असली ताकत है। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रॉ ने इजराइल की मदद से एक ऐसे गुनहगार को पकड़ा जो पिछले 20 सालों से गायब था। वो कौन था और कैसे एक गुप्त ऑपरेशन ने उसे मिट्टी में मिला दिया, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप उस बड़े धमाके के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि कैसे 2026 का ये नया भारत अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भी ज्यादा सनसनीखेज और रोमांचक खुलासे के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद।